अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। आप लोग बहुत पसंद करते हैं ऐसी वीडियोस को जब मैं आपको बताता हूँ 10 वेट लॉस टिप्स, 6 वेट लॉस टिप्स। तकरीबन 10 साल से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ और हज़ारों ख़वातीन ने वेट कम किया है मेरी कोई 10 वेट लॉस टिप्स फॉलो करके। कभी मैंने बनाया 30s के बाद 6 वेट लॉस टिप्स, 40s के बाद 6 वेट लॉस टिप्स। तो आज की ये वीडियो बोनस वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 10 साल की वीडियोस से, आप सोचें 10 साल में 9 साल में मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने 10 8 वेट लॉस टिप्स बताई, उनमें से बेस्ट टिप्स निकाल रहा हूं जो कि मुझे लगता है बेस्ट है। उन बेस्ट टिप्स को कंपाइल करके एक वीडियो बना रहा हूं। ये वाली वीडियो आपने देखनी है, इसमें मैंने ऐसी वेट लॉस टिप्स बताई है, कोई एक वीडियो से निकाली, कोई उसके बाद वाली वीडियो से निकाली। एक वीडियो मैंने बनाई थी सुस्त खवातीन वेट कैसे कम करें, उससे मैंने निकाली। फिर साथ में एक वीडियो मैंने बनाई थी क्या कहते हैं 40s के बाद खवातीन कैसे वेट कम करें, उससे मैंने निकाली। 30s के बाद कैसे वेट कम करें, उससे मैंने निकाली। इन तमाम को कंपाइल करके मैंने एक वेट लॉस टिप्स की वीडियो बनाई है, ज़बरदस्त कंपाइल 10 साल की 10 वेट लॉस टिप्स। इसको आपने लाजमी देखना है, एक एक टिप को फॉलो करना है, कुछ मिस नहीं करना। और वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा नंबर 6 पे चलता है। अच्छा जी देखिए, नंबर 6 टिप जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको समझ लें। प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। जिस वक्त आप खाना खाते हैं ना उस वक्त दूसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। टीवी है, लोगों से बातें करना है। हमारे इस्लाम में भी आपने सुना होगा कि खाना खामोशी से खाना चाहिए, खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, निवाले को चबा के खाना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के, टीवी, लोगों से बातें करना, जल्दी जल्दी कोई दोस्त खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है, जल्दी खाना खाया, ऐसे खाना नहीं खाया जाता। खाने को आराम से, इत्मीनान से बैठ के, तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। निवाले को आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, चबाना चाहिए। देखना चाहिए आप क्या खा रहे हो, आप जो निवाला बना रहे हो आप उस निवाले में क्या ले रहे हो। अगर आपने बोटी ली है, अगर आपने सालन लिया है, सालन तो वैसे कोशिश करें ऑयल वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने चिकन लिया, उसको देखो, उसको खाते हुए महसूस करो, उस निवाले को चबाओ, उसका टेस्ट महसूस करो। जितना ज़्यादा टाइम आप इस चीज़ पे लगाओगे उतना आपका माइंड हाजिर होगा, उतना उसको अच्छा प्रोसेस करेगा और आपका वजन कम होगा। नंबर 7। अच्छा नंबर 7 पता है क्या है? कहने को तो ये कुछ भी नहीं है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम डाइट कर रहे होते हैं या वजन कम कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं खाना ध्यान से खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो सब चीज़ों को तबाह कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने अच्छा नाश्ता किया, दोपहर का खाना कम खाया, लेकिन रात के खाने से पहले दोस्तों के साथ बाहर गए, एक कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब एक कोल्ड ड्रिंक में 4-5 चम्मच चीनी होती है, कभी कभी तो 11 चम्मच तक चीनी होती है, तो आपकी सारी डाइट तबाह हो गई। तो जो स्नैक्स होते हैं ना, जो दोनों खाने के बीच में हम खाते हैं, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से खाना है। बिस्किट चिप्स नहीं खाने, स्नैक्स स्मार्टर कह सकता हूँ मैं इस टिप को। आप खीरा खा सकते हो स्नैक्स में, आप पॉपकॉर्न खा सकते हो स्नैक्स में। आप इस तरह की चीज़ें खाओगे जो कि आपको प्रोटीन दें, फाइबर दें, रिफाइंड कार्ब्स ना दें, जो शुरू की 3-4 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, और वो स्नैक्स जिसमें कैलोरीज ना हो। तो ये स्नैक्स आपने लेने, रियलिस्टिक गोल अपना है। अगर आपने सोचा कि मेरे फ्रेंड की शादी है, मैंने 1 महीने में 10-20 kg वजन कम करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको स्ट्रेस देगा, आपका वजन और बढ़ेगा। 1 महीने में 5 kg का टारगेट बनाएंगे, 4 kg का अचीव हो जाएगा। 1 महीने में 6 kg बनाएंगे, शायद अचीव हो जाएगा, लेकिन 1 महीने में 15 kg बनाएंगे, अचीव नहीं होगा। आपकी बॉडी को नुकसान होगा, आपकी हेल्थ को नुकसान होगा। तो रियलिस्टिक गोल बनाएं और उस गोल को फोकस करके फॉलो करें कि जी मैं ये कर रही हूँ। 15 दिन बाद चेक करें, रोज़ वजन ना चेक करें, वरना आप, कई लोगों को स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बेसिकली जो भी अपना गोल रखा है ना वो रियलिस्टिक रखें। अगर आपको 20 kg वजन कम करना है तो 4 महीने रखें, उसके लिए 1 महीना ना रखें, ठीक है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये जो टिप है ना नंबर 9, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही जो है ना, अगर आप बेध्यानी में भी खा रहे हैं ना, कोशिश करें प्लेट्स, जो खाने की जो प्लेट होती है ना वो छोटी होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है बड़ी सर्विंग प्लेट में खाना लेते हैं, वो बड़ा थोड़ा सा खाना लगता है जबकि खाना ज़्यादा होता है। कोशिश करें छोटी से छोटी सर्विंग प्लेट लें। इवन अगर आप राइस भी खा रहे हो, अगर आपके पास छोटी प्लेट है, एक ख़त्म हो जाएगी, लोग बैठे हुए दूसरी ख़त्म हो जाएगी, आपको एक शर्मिंदगी भी होगी कि यार मैं इतनी सारी प्लेट्स खा रहा हूँ, जबकि प्लेट छोटी होगी। और बड़ी प्लेट आप एक भर के ले आओगे और आप उसको खा रहे हो, बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये एक बड़ी, आपको शायद यूजुअल ना लगे ये टिप, लेकिन कोशिश करें छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करें और उसके अंदर भी कोशिश किया करें, पोर्शन किया करेंगे। यार मैंने ये प्लेट ली है तो इसके अंदर मैं इतनी चिकन लूँगा, इतने में चावल लूंगा। उसी प्लेट के अंदर आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए और वो आपका खाना होना चाहिए। अगली टिप की तरफ चलता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये इतना ज़बरदस्त फॉर्मूला है ना, ये आपका वजन वैसे ही कम कर देगा। ये क्या है? थिंक हाफ। इसका मतलब आधा सोचना नहीं है, बॉडी तो आधा काम करिए ना, दिमाग को आधा काम नहीं कराना। ये करना है कि आपने जब भी आपके सामने खाना आएगा ना, उसको आधा खाना है आपने। कैलोरी आप काउंट नहीं कर सकते, अच्छा खाना आप नहीं बना सकते, कम से कम खाना कम तो खा सकते हैं ना। जो भी खाना आएगा पोर्शन कंट्रोल करें, उसको आधा खाएं, ठीक है। पहले पानी पी लें, फिर थोड़ी सी सब्जियां खा लें, फिर आधा खाना खा लें, चाहे जो भी खाना है, ठीक है। आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 बताता हूँ, नंबर 1 की तरफ हम जाते जा रहे हैं। नंबर 4 क्या है? जो वो आधा खाना है ना, उसको खाने का टाइम डबल कर दें। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप
खाना खाते थे ना, पूरा खाना 5 मिनट में खाते थे, आप आधे खाने को 10 मिनट में खाएंगे, यानी कि बहुत स्लो चबा के खाएं। आप यकीन करें इस सुस्ती के साथ भी आप फिट हो जाएंगे, आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक, अपनी बोन्स का ख्याल रखें, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। 30s के बाद ख़वातीन में वैसे ही कैल्शियम जो बनना या कैल्शियम की जो मिकदार है वो कम होना शुरू होती है, हड्डियां वीक होना शुरू होती है, जिसकी वजह से मैं जितनी भी लोगों को डाइट बताता हूँ, एक्सरसाइज बताता हूँ, आधी से ज़्यादा ख़वातीन ये कहती है कि हमारे घुटनों में दर्द होता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ डाइट से वजन कम कराते हैं। देखें, सिर्फ डाइट से वजन कम हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन लटकने लगती है। आपको एक्सरसाइज करना लाजमी है, और एक्सरसाइज करने के लिए आपकी हड्डियों को मजबूत होना लाजमी है, और हड्डियों को मजबूत होने के लिए आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक अच्छा करना है। कैल्शियम रिच फूड खाएं, दूध पिएं, अंडे खाएं, पोल्ट्री के आइटम्स खाएं, जितनी भी चीज़ों में कैल्शियम मिलता है वो खाएं। साथ साथ विटामिन डी का इंटेक, जाहिर सी बात है आपको पता है विटामिन डी सूरज से मिलता है हमें। सुबह 7 बजे की जो धूप होती है, 10-15 मिनट के लिए अपने बैक वाले एरिया पे अगर ले लेंगे, सुबह 6 से 7 बजे की जो धूप होती है, 10-15 मिनट अगर लेंगे तो वैसे ही आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दोपहर की धूप की बात नहीं कर रहा, सुबह की धूप की बात कर रहा हूँ। विटामिन डी और कैल्शियम, क्योंकि विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों और आप ये एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर सकें, अपने आप को हेल्दी बना सकें। ये तो हो गई हमारी 5 टिप। अब जो छठी टिप है ना, वो है टोटली स्किन से रिलेटेड। जब आप 30s में दाखिल होते हैं ना, आपकी बॉडी में स्किन कोलेजन बनना कम हो जाता है। आपको पता है, अक्सर आपने देखा होगा कोलेजन के सप्लीमेंट्स आते हैं, कोलेजन के ड्रिंक्स आते हैं कि स्किन कोलेजन बढ़ाओ ताकि बॉडी में जो ये झुर्रियाँ पड़ती हैं, झुर्रियाँ पड़ना, ये जो बॉडी में झुर्रियाँ पड़ती हैं, झुर्रियाँ ना पड़े और बॉडी सैग ना करे, फर्म स्किन रहे, चेहरे की स्किन टाइट रहे। तो इसके लिए भी जो है ना आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन में आपको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। एक पूरा प्रोसेस होता है, मैं आपको क्या समझाऊं इस वक्त, कोलेजन में। और स्किन कोलेजन ही आपके टिश्यू को टिश्यू से बाइंड करके आपकी स्किन को टाइट करके रखता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने करना क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बार बार बोला, डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट मिल्क ले लें, लो फैट दही ले लें, साथ साथ अंडे खाना लाजमी शुरू करें। कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो बगैर जर्दी के, वरना जर्दी के साथ सुबह नाश्ते में 1 से 2 अंडे लाजमी खाएं। साथ साथ, और ब्लड प्रेशर का मसला है तो बिल्कुल भी ना खाइएगा जर्दी, आप पूछ लीजिएगा अपने डॉक्टर से पहले। साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप ले रहे हैं तो प्रोटीन में जो भी प्रोटीन की चीज़ें, फिश खाना शुरू करें, फिश ऑयल की टेबलेट्स आती हैं, अगर डॉक्टर इजाज़त दे तो वो ले सकते हैं, वरना फिश खाना शुरू करें। ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ आपका वजन कम करती हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं, साथ साथ आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाती हैं। जो भी चीज़ बाहर की खाते हैं ना, एक बार उसका लेबल पढ़ लिया करें। आप जब लेबल पढ़ेंगे ना तो ये सारे ब्रांड्स बाउंड होते हैं शुगर कंटेंट लिखने के लिए, कार्ब्स और कैलोरीज लिखने के लिए। कोशिश करें एक टाइम का खाना, मेन खाना जो है वो 300 कैलोरी से ज़्यादा ना हो, और जो स्नैक होता है वो 100 कैलोरी से ज़्यादा ना हो। तो लेबल एक बार पढ़ लिया करें। और लेबल में उन्होंने क्या किया होता है, कैलोरीज को तोड़ने के लिए सर्विंग कर दिया होता है। मिसाल के तौर पे एक सर्विंग में 50 कैलोरीज हैं और एक चिप्स के पैकेट में 4 सर्विंग है। तो देखें गौर से इस चीज़ को कि आपने एक चिप्स का पैकेट खाया तो 200 कैलोरीज हो गए। वैसे ही चिप्स बिस्किट तो आपने खाने नहीं है, लेकिन लेबल्स पढ़ना शुरू करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। अगली टिप की तरफ चलता है। अच्छा जी, नंबर 8 टिप यह है कि जब भी आप खाना खाते हैं ना, छोटी प्लेट्स लिया करें। छोटी प्लेट लेके उसको फिल कर लें, ना कि बड़ी प्लेट लेंगे। जितनी बड़ी प्लेट होती है खाना उतना ज़्यादा आता है। छोटी प्लेट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और जब वो भरी भी होगी ना थोड़े से खाने से भी, तो आपको वैसे ही शर्मिंदगी होगी और आप कम खाएंगे। तो छोटी प्लेट इस्तेमाल करना शुरू करें। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, मैंने जहाँ वेट ट्रेनिंग की बात की ना, मैंने कहा वॉक से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब नहीं आप वॉक छोड़ दें, रोज़ाना हल्की फुल्की एक्टिविटी रखें। 30 मिनट वॉक करें, खाने के बाद वॉक कर लें। छोटा मोटा काम अपने करने का खुद करें, बच्चों से ना करवाएं। पानी पिला दो, अक्सर होता है ना, आप जब बच्चे बड़े होगा, ये ला दो, वो ला दो, रिमोट उठा दो, पानी पिला दो, ये काम ना करें। खुद एक्टिविटी रखें, रोज़ाना वॉक पर जाएं। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये कि खुद को वक्त दें। एक दिन में कुछ नहीं होता, ना ये वज़न जो है चंद दिनों में आया है, ना ये चंद दिनों में जाएगा। अगर सालों में आया है तो महीनों में तो जाएगा ना। तो कोशिश करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। छोटे छोटे रियलिस्टिक टारगेट रखें। ये जो बोलते हैं ना, भाई की शादी आ रही है या बेटी की शादी आ रही है, 1 महीने में 15 किलो कम कर लेना, प्लीज़ मुझसे रब्ता नहीं करना। अगर आप सही मायनों में महीने में 5 से 7 kg कम करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इस पर अपनी एज, वेट, हाइट भेजें। मेरे पास बहुत बेहतरीन डाइट प्लान होते हैं, कस्टमाइज डाइट प्लान भी होते हैं, बेसिक भी होता है, प्रीमियम भी होता है, जिसमें मैं अपनी कॉल और चैट सपोर्ट देता हूँ। मुझसे रब्ता करें। UK, USA, बेल्जियम, कनाडा, कहीं पे भी रहती है, मैं
घर बैठे इंशाल्लाह आपका वज़न कम करवा देता हूँ। तो राब्ता करें और स्लो स्लो अपने टारगेट्स लेके चलें, आपका वेट कम होगा, आपकी एक बेहतर लाइफ होगी, हेल्दी लाइफ होगी। 35-40 कोई एज ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ 60 की ख़वातीन बाहर काम कर रही हैं, सुकून से हेल्दी और हैप्पी और फिट हैं। बस स्ट्रेस को खुद से दूर कर दें, चाहे वो कोई आपको दे रहा है या आप खुद ले रहे हैं। स्ट्रेस लेना बंद करें, बहुत सारी परेशानियों का इलाज है। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।